लाए महबूब दी जन्नत दी ख्वाहिश है पर मौलाए तमन्ना है जन्नत दी ख्वाहिश है पर मौलाए तमन्ना महबूब दे कदमा विच मैनू मौत जे आ जाए महबूब दे कदमा आपने देखा होगा कभी किबला को वुजू फरमाते हुए देखा होगा। किबला का जो बायां पाँव था ना इतना नरम मुझे रब्बे काबा की कसम अगर आप अल्लाह ताला आपको लेकर जाए अपने घर का तवाफ कराए आप वहां पर देखें जो जलवे वल्ला किसी ने खूब ही कहा था ना दर मुर्शिदा खाना काबा किबला का जो उल्टा पाँव था ना वो इतना नरम था अल्लाह अकबर। अगर किसी ने बोसा दिया तो वो खूब जानता है कि उसकी मिठास और नरमियत इतनी थी कि वल्ला जैसे रूई पर इंसान पाँव रखता है ना मुंह रखता है ना रूई पर। लेकिन किबला की आदत एक तबीयत मुबारक ये थी अल्लाह अकबर। फरमाते थे मुझे घसीट कर ले चलो अल्लाह के घर में मुझे घसीट कर मुसल्ला पर खड़ा करो मुझे घसीटो। किबला घसीटना क्यों है आपको उठाएंगे। फरमाते नहीं उसकी बारगाह में जितने घसीट कर जाओगे ना उतना फायदा ही होगा। और बखूबी जानते हैं आप सब जानते हैं हमारी नमाजों में थोड़ी सी कोताही हो जाती है दावा नहीं करते हैं सफर की बिना पर कहीं ना कहीं देर सवेर हो जाती है। वल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम हम तो 5 वक्त की भी मजबूरी हो गए हैं। किबला ने चाशत इशराक तहज्जुद दरबार शरीफ में आने से पहले दरबार किबला के नाम पर जो नफल पढ़ते हैं आप जानते भी हैं। फरमाते हैं मुझे अपने पीर मुर्शिद के वसीला से जो अल्लाह ने दिया है ना ख़जाना जो माल दौलत मुझे दी है फरमाया ये वही जानते हैं जिन्होंने मुझे दिया या जिसको दिया वो जानता है क्या दिया है। और यकीनन आपने देखा होगा कि कोई भी दूर से आए करीब से आए किबला को चेहरे को देख कर ना अपने दुखड़े बयान करना शुरू कर देता था जैसे कोई अपना नहीं होता है अपना बहुत गरीबी होता है जिसको आप अपना दुखड़ा सुनाते हैं दिल का दुख सुना रहे होते हैं। मेरे घर का मसला है आपके घर का मसला है किबला ये परेशानी है ये दुख है ये किबला ने अपने छाँव में रख दिया है अल्लाह और छाँव में रखा और सिर्फ रखा नहीं है लोग जानते हैं किसी ने अगर कह दिया ना किबला मेरे घर में खाना नहीं है आज फरमाया लंगर से तोड़े उठाओ जितना दिल करता लेकर जाओ। किबला मेरे घर में फलां चीज नहीं है फरमाया ले जाओ। अल्लाह हमने बांटते हुए इनको देखा है और भी दरबार हैं हम किसी को यूं नहीं कहते लेकिन जो हमारे लजपाल की बात है ना वो किसी और की बात नहीं है। ये आप अपने दिल दिमाग में आज से पहले से भी बिठाई हुई है आज से इसको पक्का बिठा लें कि किबला कभी भी आपसे छुप कर खाना नहीं खाएंगे। खाना उनका क्या था आप खूब जानते हैं। अल्लाह अपनी प्लेट से उठाकर किसी की प्लेट में गोश्त डालना ये उलमा भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी पिंडाल से उठ के स्टेज पर आया हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कोई नहीं देता है लेकिन किबला अल्लाह अकबर। किसी ने कहा हुजूर अपना मुसल्ला दे दिया कर हमें तोहफे में फरमाया ये ना लो ये मत लो क्योंकि मैं जिसको भी देता हूँ ना जब वो नमाज नहीं पढ़ता है तो पागल हो जाता है। अल्लाह जिसको भी वो मुसल्ला देते थे ना अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो फरमाया फिर वो पागल हो जाता है इसलिए मैं मुसल्ला किसी को नहीं देता हूँ। किसी ने कहा हजरत मुझे अपने जूते मुबारक जोड़े मुबारक तोहफे में दे दें। हुजूर ने फरमाया नहीं आप उलमा हैं
आपके सीने में कुरान है, मैं आपको अपने जूते नहीं दूंगा। फरमाया सब्जादगान से फरमाया कि मेरा जोड़ा उतारो, और अपना नया जोड़ा उतरा हुआ आपने उनको तोहफे में दे दिया। फरमाया ये ले जाओ। वो कहते हैं यार ये सखावत का मकाम कैसा है। हमने तो लोगों को देखा है कि अगर किसी से कोई जूता मांगो तो जूता ही देता है। किबला फरमाते नहीं नहीं, आपके दिल में कुरान है, आप आलिम हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, आपको जूता नहीं देंगे अपना तबर्रुक के तौर पर, हम आपको अपना जोड़ा देंगे। और जोड़ा रख कर वो इतना रोए, कहते हैं कि कभी मुझे किसी ने भी नहीं दिया जो किबला ने मोहब्बत फरमाई है। मैं बड़ी बड़ी दरगाहों में गया हूँ, किसी ने आज दिन तक मुझे तस्बीह नहीं दी, किबला ने अपना जोड़ा उतार कर दे दिया। ये सखावत होती है। चूंकि मैं काफ़ी वक्त ले रहा हूँ, उलमा किराम से मैं गुजारिश करूँगा, जो भी दाएं बाएं बैठे हैं, साकिब साहब बैठे हैं और भी उलमा, वसीम ताहिर साहब हैं, देखें अगर आप पिंडाल में दाएं बाएं छुप कर बैठेंगे ना, उलमा आगे नहीं तशरीफ़ लाएंगे तो एक तो किबला को भी दुख होगा। किबला हमेशा यही फरमाया करते थे, और आप भी जानते हैं किबला हमेशा उलमा को इलादा खाना खिलाते हैं, ऐसा है ना। इसलिए कि उलमा की हज़रत साहब फरमाते हैं कदर, उनका एहतराम लाज़िम है उम्मत पर। अल उलमा वारिसुल अंबिया, हुज़ूर फरमाते हैं कि चूँकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं, तो इसलिए जितने भी उलमा किराम दाएं बाएं बैठे हैं, मैं उनसे ये बाहर पंडाल में खड़े हैं, मस्जिद वसी है, किबला ने बनवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें काफ़ी अफराद आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ से खड़े होकर देखते हैं, अंदर तशरीफ़ लाएँ। जितने भी उलमा किराम हैं जी, आपसे मैं गुजारिश करूँगा इज़हार ताज़ियत के लिए 5 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, पंडाल में बैठे हुए और बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, सारे मस्जिदीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हम सब के लिए एक गम का दिन है, क्योंकि हमारे पीर साहब जो हमारे से अलविदा हो रहे हैं, यकीनन जाना तो हर एक ने है, लेकिन इस तरह के पीर व मुर्शिद जो हमसे चले जाते हैं, उनकी कमी जो भी हो पूरी नहीं होती। एक छोटा सा पैगाम आप लोगों के सामने रखूंगा। हम लोग कमज़ोर ईमान के मालिक हैं, छोटी छोटी बातों पे उज़्र रखते हैं। एक अल्लाह के वली को देखें जो माजूर होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको कितना मुकाम अता किया है, लेकिन हम अपने ऊपर इसी चीज़ को अगर देखें तो छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर लागू करके हम नमाज तर्क कर देते हैं। आज ये उज़्र हो गया, आज वो उज़्र हो गया। सारे हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम होने का नारा भी लगाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस सलात। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई हाफ़िज़ नहीं हूँ, सिर्फ इन लोगों से वाबस्ता रहकर थोड़ा सा अपने आप को एक औलिया बनाया हुआ है। इसी बहाने अल्लाह ताला की ज़ात बख्शिश का एक ज़रिया बनाई, तो नेक लोगों की सुबत भी बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आज का ये जो महफिल है, ये जो हम एक अल्लाह के वली के जनाजे में हम शिरकत कर रहे हैं, यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएं कि आज के बाद हमने किसी भी सूरत में नमाज तर्क नहीं करनी, क्योंकि हम सबको पता है कब्र में भी यही पूछा जाएगा सबसे पहले नमाज के बारे में। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के वलियों ने भी यही पैगाम दिया है, अल्लाह के नबियों ने भी यही पैगाम दिया है
कि अल्लाह से मोहब्बत है, नबी पाक से मोहब्बत है, तो उन्होंने सबसे पहले नमाज का दर्स दिया है कि नमाज कायम करें। तो मैं इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा जिक्र करूँगा बस, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूँगा, हुसैन ताहिर साहब, आकिब साहब, दिगर जितने भी उलमाए किराम बाहर पंडाल में खड़े हैं, मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ जी। अभी मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है जी। अब्दुल गफूर साहब, सिर्फ 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अरे हाजियों जा रहे हो बसदे एहतराम, मेरा प्याम अर्ज करना मिज़ारे मुक़द्दस पे, मज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना, मिज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना। ये कहना कि तुम उम्मती बेसहारा, वो दर्द फुरकत का मारा, ये कहना कि तुम उम्मती बेसहारा, वो बेचैन दर्द फुरकत का मारा, ये कहना मदीने से, ये कहना मदीने से दूर रह कर वो, ये कहना मदीने से दूर
दर बदर सुबह शाम अर्ज करना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर या नबी सल्ले अला, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। अब मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद मुजीब साहब तशरीफ लाए, सिर्फ 3 मिनट के लिए। उनसे आने से पहले आप सल्लल्लाहु पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं पढ़ने लगा दरूद में, जब से हुजूर पे पढ़ने लगा दरूद में, जब से हुजूर पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, खड़े हो जाइए। अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। किबला हस्बे मामूर रूटीन वाइज जैसे तशरीफ लाया करते थे, आज तशरीफ ला चुके हैं, बाहर ग्राउंड के ज़िन पर बने हैं। तमाम दोस्त अहबाब बाहर तशरीफ ले चलें जी, बाहर तशरीफ ले चलें। किबला वहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं
मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंदिया पे काम कुरान हो गया, एहसान मंदिया पे काम कुरान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जिसको भी हो गई है उल्फते हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फते हुजूर से, कोई बना बिलाल, कोई सलमान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक़े नबी, दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक़े नबी, जो हुर्मते रसूल पर कुर्बान हो गया, जो हुर्मते रसूल पर कुर्बान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिक्र होगा और जो बाहर आप खड़े हैं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलके कलमा शरीफ शुरू करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे कलमे दे राज़े नियारे ने, इसे डूबे बेड़े तारे ने, सनो दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों मराते कलमे दा जोर होवे मेरी मंजी कोले कलमे दा शोर होवे अख खोला दे नबी मेरे कोले होवे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफात में छुपाए रखना अपने दामन शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ मुझने कम में को भी सरकार नबाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जब सुवेगा श्री सवाने दे पे सूरज आए जब सुवेगा श्री सवाने दे पे सूरज आए अपनी कंबली के गुनहगार पे साए रखना अपनी कंबली के गुनहगार पे साए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुने कौन किस्से दे दे दे, सुने कौन किस्से दे दे दे, मेरा गम गुस्सारे चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियारे चला गया। सुने कौन किस्से दे दे दे, मेरा गम गुस्सारे चला गया, जिसे मैं सुना ताता दे वो पूछता था हमें दरूद, वो गदा नवाजे पीछे गया, वो गदा नवाजे पीछे गया, वो आताशियारे चला गया। सुने कौन किस्से दे दे दे, मेरा गम गुस्सारे चला गया। वही बज़्म है, वही दूम है, वही आशिकों का हुजूम है। ये कमी तो बसे मेरे पीर के, ये कमी तो बसे मेरे पैर के तहे मज़ार चला गया। सुने कौन किस्से दे दे दे, मेरा गम गुस्सारे चला गया। सारे बाना में गेरे बाना राहिया, सारे बाना में गेरे बाना राहिया, शाला जीवे खैर थीवे माहिया, सारे बाना में गेरे बाना राहिया, शाला जीवे खैर थीवे माहिया, सारे बाना में गेरे बाना राहिया,
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं सबसे मुल्तमिस कर गुजारिश करता हूँ कि करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ इज़हार ताज़ियत के लिए। जितने भी उलमाए किराम जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है वो मेरी तरह मुखातिब हो जाएँ। अब मैं इज़हार ताज़ियत के लिए दावत देता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर साहब ख़तीब जामा मस्जिद नालिया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 5 मिनट के लिए इज़हार ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाएँ। जी हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर साहब जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम जल्ला जलालुहु की तारीफ़ और तौसीफ़ और उसके हबीब व महबूब की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद दूर व नज़दीक से चलकर यादगार असलाफ फैज़ याफ्ता सरकार नहरवी किबला पीर मोहम्मद अकबर साहब नक्शबंदी मुजद्दी नहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा के सिलसिला में हाज़िर होने वाले खुश नसीब अहले ईमान हजरात, आज सरजमीन नालियाँ और गोड़ गली एक अजीम शख्सियत से और एक वली कामिल से और एक सूफी बासफ़ा के साया शफ़क़त व आतिफ़त से महरूम हो चुकी है। दुआ करते हैं मालिक कायनात किबला पीर साहब के दराजात को बुलंदियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके इस विसाल के बाद आपके फैज़ान में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और उरूज अता फरमाए। मैं जुमला साहबजादगान से किबला पीर साहब के सारे मुरीदीन से इजहार ताज़ियत करता हूँ इस दुआ के साथ कि मालिक कायनात हम सबको किबला पीर साहब के नक्शे कदम पे चल के अपनी जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, ये
आज के इस मादी और पुरफितन दौर के अंदर ये वो वाहिद आस्ताना है जहां पे तसव्वुफ और रूहानियत भी है, जहां पे तरीकत भी है, और तरीकत ऐसी है कि जिस पे हर लहजा, हर आन, हर घड़ी शरीयत का पैरा हुआ करता था। और हजरात मोहतरम किबला पीर साहब के साथ हमारा उठना बैठना और आपकी मजलिस में बैठना और आपकी दस्तबोजी करना, ये एजाज हमें हासिल है। और इस पे हम रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तूने अपने एक ऐसे बंदे की मैयत, संगत, सोहबत और दस्तबोसी का हम सबको ये एजाज अता फरमाया। हम इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं मालिक के कायनात ऐसे ही सालिहीन के साथ हमारा हशर भी फरमाए। हजरात मोहतरम, आज के इस पुरफितन दौर में अगर किसी जगह कोई तसव्वुफ का नाम लेता है, कोई तरीकत का नाम लेता है, तो हजरात वहां शरीयत का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये आस्ताना और किबला पीर मोहम्मद अकबर नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो ऐसी हस्ती थे कि जहां तसव्वुफ भी छलकता था, जहां रूहानियत भी नाज करती थी और जहां हर वक्त शरीयत का पैरा भी था। और हजरात मोहतरम, आपने इल्म हासिल किया, आपने मसल्ला इमामत पे फायज रहे और वक्त के गौस और कुतुब आपके पीछे नमाज़ें अदा करते रहे। और फिर आप जब इस मसनद पे आके मसनद आरा हुए, मसनद नशी हुए, यहाँ पे इस जंगल के अंदर ये जो आपको एक मंगल नजर आ रहा है, ये आपकी एक जिंदा करामत है। और हजरत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था ये जुमला कि किबला पीर साहब की शख्सियत वो शख्सियत है कि जहां तरीकत भी थी और शरीयत का पैरा भी था। एक मरतबा ऐसा हुआ, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई, मैं किबला पीर साहब के यहाँ हाजिर हुआ और मैंने दुआ के लिए अर्ज किया, तो आप फरमाने लगे हमारे इस मरकज नालिया की जामे मस्जिद का क्या बनेगा। मैंने कहा आप हजरत दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह करीब तरीन होगा, ये सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। और हजरत मोहतरम, जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी एहतियात थी और शरीयत का कितना पासो लिहाज था और कितना ख्याल था, मुझे समझाने लगे कि मेरे एक क्लास फेलो थे गुजरात के, वो पढ़ते रहे और बहुत लायक फायक इंसान थे। और फिर ऐसा हुआ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई और काफी अरसे के बाद जब उनसे मुलाकात होती है, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, उन्होंने पेंट कोट पहन रखा था और वो कहने लगे मैं लेक्चरर बन चुका हूँ, मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ, और उन्होंने इस चीज का ख्याल न रखा। आप फरमाने लगे आपकी भी गवर्नमेंट जॉब हो गई है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मसल्ला है, ये जो मिंबर है, ये जो मस्जिद है और ये जो अल्लाह के घर के सजदे हैं, जो इज्जतें बंदे को मस्जिद और मदरसे से नसीब होती हैं, वो दुनिया की कोई जॉब और कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हजरत मोहतरम, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि किबला पीर साहब की एहतियात देखें। आप फरमाने लगे जिस दोस्त का मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे क्लास फेलो थे और वो ऐसे ऐसे थे, मुझे बताओ क्या ये कहीं गीबत के जुमरे में नहीं तो आता? कहीं ये गीबत तो नहीं है? हम गुनहगार तो नहीं होंगे? मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक शख्स था जो ऐसा था। हजरत मोहतरम, जहां इतनी एहतियात हो, फिर ये जो आलीशान मस्जिद आपको नजर आ रही है, जब इस पुरानी मस्जिद को शहीद करने लगे, मैं हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज की हुजूर ये जो गोड़ गली है, मनूटा है, नालियां तालाबाड़ी और नालियां मरकज और कुर्बो जवार की जितनी जामे मसाजिद हैं, हम यहाँ चंदा करेंगे और आपके इस आस्थाने आलिया पे जो आली शाम मस्जिद तामीर होने जा रही है, इसमें हम लोगों से गुजारिश करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। आप फरमाने लगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, चूंकि हर मस्जिद के अपने मामलात हैं और माली मुश्किलात का हर जगह सामना है। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह खुद तामीर करेगा। हजरत मोहतरम, जब ये चमक दमक ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो टाइलें और ये जो खूबसूरत कारपेट और ये जो चमक दमक और ये जो एल्युमिनियम और आपको एक चमक दमक और रूहानियत नजर आ रही है, जब ये सारा कुछ बन गया, मैं फिर हाजिर हुआ, मैंने अर्ज की हुजूर कमाल हो गया, अल्लाह का करम हो गया और मस्जिद जो है वो पाए तकमील तक पहुंच चुकी। आजिज़ी देखें, एहतियात देखें,
कोई बड़ा बोल नहीं बोला हजरत ने। आप फरमाने लगे ये अल्लाह का घर था, उसने तामीर किया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरी हैसियत ऐसे है जैसे मालिक के कायनात एक पत्थर के अंदर कमजोर कीड़े को रिस्क देता है, मेरा मालिक भी यहां मेरे लिए बंदोबस्त कर रहा है। हजरत मोहतरम, यकीनन हम बहुत बड़े साए से महरूम हुए। उनके वजूद की वजह से जो रहमतें बरकतें थी और उनका जो ज़ाहिरी आंखों से दीदार था, उससे हम महरूम हो जाएंगे। लेकिन ये एक बात याद रखें, मेरे शेख करीम हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे जो अल्लाह का वली होता है वो जब ज़ाहिरी हयात में तशरीफ फरमा होता है, उसकी रूहानियत के एतबार से 9 हिस्से जो तवज्जुहात के हैं वो रब्बे कायनात की तरफ होते हैं, एक हिस्सा मखलूक की तरफ होता है। आप फरमाया करते थे लोगों, जब अल्लाह का वली तय मिजार चला जाता है, मनु मट्टी के नीचे चला जाता है, लोग समझते हैं हमने उसको दफन कर दिया, कब्र के हवाले कर दिया। कहा जो अल्लाह अल्लाह करता रहा, जब वो तह मिजार चला जाता है, फरमाया उसकी तवज्जुहात के 9 हिस्से अपने मुरीदीन मुतल्लिकीन वो मुतवस्सिलीन की तरफ हो जाते हैं और तवज्जो का एक हिस्सा अपने रब की तरफ होता है। यकीनन हजरत मोहतरम, हमें हमारा ये अकीदा है और ये यकीन है कि किबला पीर साहब का फैज जो ज़ाहिरी हयात में था, न सिर्फ उसमें तरक्की होगी बल्कि रब्बे कायनात आने वाले दिनों में इस मरकज को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाएगा और आपके फैजान में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। अल्लाह बाशमूल मेरे हम सबको, इस पूरे इलाके को, आपके साहबजादगान को, आपके जुमला मुरीदीन को, आपकी सीरत, आपकी आदात, आपके नक्शे कदम और आपकी वो आजिज़ी और इनकसारी, अल्लाह हम सबको उस रास्ते पे चलकर अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दुख में बराबर के शरीक हुए हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमीर साहिब। सामीन ज़ी वक़ार, आप एक बात बड़ी बाखूबी जानते हैं, अगर कहीं आपने पौधा लगाना हो ना और उस पौधे की हैसियत कम हो, जो आपके इलाके में बहुत ज्यादा तादाद में हो, आप बच्चे के हाथ में देंगे बेटा वहां पर जाकर लगा दो, और फिर दोबारा उससे पूछेंगे भी नहीं, इसलिए कि लगा या नहीं लगा, छोड़ो, लगा तो कौन सा जो फायदा देगा, ना लगा तो कौन सा फायदा देगा। लेकिन हुजूर नहरवी रहमतुल्लाह ताला ने जो यहाँ पर पौधा लगवाया है ना, वो किसी मामूली इंसान को ना भेजा, हुजूर शेख आलम को भेजा और फरमाया जाओ हमारे मौलाना साहब को उस जगह बिठाना और उस जगह ऐसे बिठाना, मोहर लगा के आना, क़यामत तक वो सिलसिला जारी और सारी रहे। और हुजूर शेख आलम खुद तशरीफ लाए और फरमाते हैं हमने मिन्नतें की, किबला आराम फरमाए, फरमाया मैं आराम के लिए नहीं आया, मुझे हुजूर ने भेजा है पौधा लगाना है, और पौधा भी ऐसे लगाना है कि फरमाया इसकी जड़ें हमने तख्त सरा तक लगानी है और इसकी ऊंचाई को हमने अर्श उला तक पहुंचाना है। यह क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब अगले हजरत अल्लामा मौलाना साहब से मैं गुजारिश करूंगा इज़हार ताज़ियत के लिए, चूँकि जम्बे गफ़ीर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमाए, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा, यकीनन टाइम बहुत क्लोज है, बहुत थोड़ा 11 बजे नमाज जनाजा का टाइम है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। हुजूर शेख आलम जो विसाल फरमाए हैं हमारे क़िबला आलम, ये हुजूर मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब का एक लगाया हुआ पौधा है, और उस पौधे की आबाशारी हुजूर गज़नवी रहमतुल्लाह ताला ने भी फरमाई है, पानी उन्होंने भी दिया है, उन्होंने भी इसके अंदर वो अपने मोती और जवाहरात रखकर हमें अता फरमाया। हमने भी इनकी कदर की है, लेकिन उस तरह नहीं की जिस तरह करने का हक था, हमने उस तरह इनके नक्शे कदम पर नहीं चले जिस तरह हमें चलने का हक था, और हमें ये नमूना तौर पर जिंदगी में बता करके इसी में कामयाबी है। सारी जिंदगी अल्लाह के हुजूर चलते रहोगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करता चलूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज जनाजा का जो टाइम है वो 11 बजे है, और हुजूर हमारे हज़रत साहब क़िबला पीर अकबर नक्शबंदी मुजद्दिदी नहरवी रहमतुल्लाह ताला का जो उनके सबजादे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद साहब नक्शबंदी, आप उनके बाखूबी आज़ाद जानते भी हैं, जामिया रज़विया से फारुग़ तहसील भी हैं, वो नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे।
और उसके बाद इंशाअल्लाह जी बाकी जो बातें होंगी वो बाद में होंगी। अब अगले में हज़रत अल्लामा मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा, चूँकि हम सब अभी फ़िलहाल यतीम हो चुके हैं, हमें बोलने का ज़्यादा हक नहीं है। हम उलमा से गुजारिश करेंगे हमारे सरों पर अपनी शफ़क़त का हाथ रखिए। अब मैं दावत देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौतुल आलिम मौतुल आलम। शेख सादी शिराजी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, गिले खुशबुए दर हमाम रोज़े रसीद अज़ दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्के या अबीरी के अज़बुए दिलावेज़े तुमस्तम बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। आज हम न सिर्फ नालिया बल्कि आज़ाद कश्मीर की सतह की एक अजीम शख्सियत की नमाज जनाजा में शिरकत की सआदत से बहरमंद हो रहे। मैं कहे भी शायद आप दिलगीर हूं, न कहे भी स्टेज की जिम्मेदारी बनती है। जो अहबाब आज किबला पीर साहिब को सलाम अकीदत मोहब्बत और मवद्दत अर्ज करने के लिए और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करके अपनी बख्शिश मालिक की बारगाह से करवाने के लिए हाजिर हैं, क्या जो तालिब होता है उस तालिब की ये कैफियत होती कि दाएं बाएं अपनी अपनी गुफ्तगू में मसरूफ होता, दाएं बाएं बस सिर्फ शेर सपाटे तमाशे करता है। मेरी ये सख्ती से गुजारिश है कि मरकज की तरफ मुतवज्जे हूं और जो दीदार कर जाते हैं वो मस्जिद के अंदर जाएं, बरामदे में आए, जो और लोगों के लिए भी जगह मुहैया हो। तवज्जो करें, आप जिस शख्सियत की नमाज जनाजा में शरीक हैं, आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी खुद्दस सिर्रुहुल अजीज मुजद्दिद दीन और मिल्लत, आपने अपनी शोहरा आफाक तसलीफ अल-अताया नबविय्या फी फतावा रजविय्या उसमें फरमाया, हदीस जमा फरमाई, आपने फरमाया एक मोमिन की नमाज जनाजा में शिरकत करना उस बंदे मोमिन को जो एजाजात इकरामात इनामात अल्लाह की बारगाह से एहसानात मिलते, उन एहसानात में एक सबसे अव्वलीन एहसान ये है कि उस बंदे मोमिन की नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों की बख्शिश हो जाती है। अब बख्शिश के तालिबों, अफ़्व करम के तालिबों, आफियत के तालिबों, सलामती के तालिबों, वो बंदा मोमिन तो अपनी जिंदगी इस धरती इस जंगल में 50-60 साल गुजार कर सरकारे नेरवी के बताए हुए तरीकों पर चलकर गुजार कर सुरखरू हो गया। हम आज भी महरूम रहे तो इससे बड़ी महरूमी और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मेरी तमाम अवाम और खवास से गुजारिश है कि जनाजे की तरफ मुतवज्जे हूं। आज हम और आपने बख्शिश हासिल कर ली। जिस तरह फरमाया गया, अल्लामा मीर साहब ने फरमाया, ये शख्सियत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद साहिब के शागिर्द खास हैं। और फिर हुजूर ख्वाजा गौसे ज़मा सुल्तान नेरवी, उनकी शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो औलिया के सरों के ताज, वो नेरियों की सरजमीन का वो चमकता धमकता सूरज, जिनका फैज आज भी आलम को फैज याब कर रहा, उस बारगाह से फैज याफ्ता है। इसलिए तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें, कहीं ये न हो इस बहते समंदर से करीब आकर भी महरूम रहे।
मैं साहिबजादगान से, तमाम मुरीदीन से, मुतालिकीन से, मुतवस्सिलीन से, तमाम कब्ज़ता खानदान से, इस दर से फैज़ याफ्ता से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह सबको अपनी अपनी कब्र व आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये आलिम दीन थे, मौतुल आलिम मौतुल आलम। आज एक हजरत ख्वाजा किबला पीर मोहम्मद अकबर ज़ाहिरी ही फौत नहीं हुए, दर हकीकत हम भी एक फौतीदगी के साथ फौत कि हमारा एक रहबर चला गया, एक रहनुमा चला गया, एक पेशवा चला गया, एक इमाम चला गया, हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला चला गया। खुदा रहमत कुनत ई बंदगाने पाक तीनतरा गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, गिले खुशबू दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्किल या अबीरी कि अज़बुए दिलावेज़े तुमस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर, वगरना मन हुमा खागम के हस्तम। रब हामी नासिर हूँ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अल्लाह ये अपना बंदा खास हमारा सफारशी बनाए, कब्र क़यामत का पर्दा बनाए। आमीन बिजाहे त्वाहा व यासीन। अब सर मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें, काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। अब मैं सर 3 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा इज़हार ताज़ियत के लिए। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हूर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा सर 3 मिनट के लिए जी, वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। अगर वो नहीं है तो गुलाम मुहियद्दीन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो 3 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ जी। गुलाम मुहियद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इलाके में रहने वाले तमाम अहलियाने मुहब्बत अश्कबार हैं, गमज़दा हैं। इस मौका पर किसी भी गुफ्तगू को तूलानी शक्ल देना मुनासिब नहीं। मुझे 3 मिनट दिए गए, मैं उससे पहले अपनी बात ख़त्म करूँगा। थोड़ी साइड पर इधर गल करो, मिनट 3 दे आदियाँ गल्लां तुसें नहीं बुझी, बंदा डिस्टर्ब हो जाना। आप सब हज़रात ने तवज्जो देनी है। मौलाना हाशिम साहब ने बड़ी कीमती बात की कि इस नमाज जनाजा में शरीक होने वाले बख्शिश का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और बसरा में रहने वाला एक सूफी दुर्वेश आलिम इमाम मोहम्मद, जिसका जनाजा चारपाई पे जा रहा था, गैर मुस्लिमों ने अच्छे किरदार की वजह से फैसला किया कि जनाजे में शरीक हो जाते हैं। पढ़ना तो उन्होंने नहीं था, देखा मुसलमान चारपाई को हाथ लगाकर बोसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा बंदा किरदार वाला था, अखलाक वाला था, आला मयार वाला था, हम भी चारपाई को बोसा दे देते हैं, हाथ मस कर लेते हैं। तारीख ने लिखा जिस भी गैर मुस्लिम ने इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई को हाथ लगाया, ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। आज पीर मोहम्मद अकबर मुजद्ददी जो सुल्तान नैरवी का भी मकबूल नज़र है, जो मुहद्दिस आज़म का भी मकबूल नज़र है, जो आला हजरत की फ़िक्र लेकर, कुश्ता इश्क रसूल की फ़िक्र लेकर इस पहाड़ की चोटी पर बैठ के अकीदे की सरहदों पे पहरा देता रहा, फ़रोग़ इश्क रसूल के लिए अपने जिस्म को पिघला कर ये साबित कर दिया है लोगों के ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना हो और नामूस रिसालत और फ़रोग़ इश्क रसूल का काम करना हो तो पूरे मोटे ताजे जिस्म की जरूरत नहीं होती। ये भी व्हील चेयर पे बैठकर माजूर जिस्म लेकर अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, और उधर भी एक व्हील चेयर पे बैठने वाला दुनिया को बता गया कि नबी की नामूस और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए लंबे चौड़े कद की जरूरत नहीं होती है। बंदा माजूर भी हो, टांगे भी ना हो, व्हील चेयर पे बैठ के भी हक अदा कर देता है। हजरात इन जुमलों पे बात खत्म करता हूँ, 3 मिनट से पहले बात खत्म करता हूँ। और मैं नूर टीवी की पूरी टीम देख रहा हूँ, जनाब शफकत साहब वगैरह पूरी टीम जानशीन शेखुल आलम पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी के हुक्म पर आपके इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए आए हैं। आज नैरिया शरीफ का पहाड़ जो वहाँ एक मंजर दिखाया करता था, आज गोड़ गली की सरजमीन पर नैरिया शरीफ नजर आ रहा है।
हज़रात ये मेरी और आपकी खुशबख्ती है, लिहाजा ज़ियारत करें, चारपाई को हाथ लगाएं, बोसा दें और बख्शिश का सर्टिफिकेट लेकर जाएं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। कारी मोहम्मद जायद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं जी। कारी मोहम्मद जायद सिद्दीकी साहब जी, उलमाए किराम के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि वो आने में उनको दिक्कत ना हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम तो सना के बाद वाजिबुल इहतराम तमाम उलमाए किराम, मुझसे पेश रो मेरे अजीज़ गुलाम मुहीउद्दीन साहब ने एक अजीम बात कही है कि जो आज जनाजे में शरीक हो गया उसकी बख्शिश हो गई। आया क्या इसका सबूत किसी हदीस में भी मौजूद है या नहीं? मेरे बुजुर्ग को वक्त बहुत कम है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़कर मस्जिद नबी के दर पर खड़े थे, साथ सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी थे। और एक उधर से अराबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भाई मर गया, नमाज जनाजा पढ़ानी है। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया बताओ इस पर कहीं कर्ज तो नहीं? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कर्ज है, 10 दिरहम इस पर कर्ज है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जराओ तुम जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा करता जिस पर कर्ज हो। यहां पर इनकार करना यह मकसूद था कि एक बात वाज़ेह करनी थी। उधर से जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, जिब्राइल अमीन इसके कर्ज अदा कर देंगे और जो भी इसका नमाज जनाजा पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जमात के साथ जनाब जब वहां जनाजगाह में पहुंचे और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जिब्राइल को इशारा किया, जिब्राइल इधर तो आओ। पूछा जिब्राइल क्या वजह है कि इतना इसको मुकाम मिल गया? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जाकिर था, सूरत अखलास 300 मरतबा रोज पढ़ा करता था, तो अल्लाह ने इसको ये मरतबा और मुकाम दे दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो हदीस में आता है कि 300 मरतबा सूरत अखलास का जाकिर हो, और वो आदमी को जो पूरा दिन रात अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, सूरत यासीन का हमेशा जिक्र करने वाला, सूरत मुल्क की तिलावत करने वाला, सूरत रहमान पढ़ने वाला, लोगों के दिलों को रब से जोड़ने वाला, जब मर जाए तो क्या बख्शिश नहीं होगी? अगर वहां 300 मरतबा सूरत अखलास की तिलावत करने वाले के जनाजे में शरीक होने वाले की बख्शिश हो सकती है, तो पीर अकबर साहब के जनाजे में आने वाले आम लोगों, मैं तुझे आज खुशखबरी देता हूं कि उनकी भी बख्शिश हो जाएगी। एक और थोड़ी सी अर्ज करके खत्म करना चाहूंगा। यह तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस थी, और दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वलिया माया राबिया बसरी उनका नाम है, सब जानते हैं। जब मर गई, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उन्हें दफन किया गया, उधर से जो कफन चोर था वो आ गया। उसने जब आपकी कब्र रात को खोली और कब्र उतारने लगा तो आपने उसे हाथ से पकड़ लिया। कहा है कफन चोर, ताज्जुब है कि एक जन्नती जन्नत का कफन उतार रहा है। वो कहता है मैं मजबूर और महकूम हो गया, परेशान और मुस्तरब हो गया। कहा माई साहब आप तो जन्नती है, मैं कैसे जन्नती? कहा मेरे रब ने मुझसे वादा किया था कि माए राबिया बसरी जो तेरा जनाजा पड़ेगा उन सबको मैं बख्शिश कर दूंगा, और तुमने आज मेरा जनाजा पढ़ा है। नजर देखिए कि जो इनके जनाजे में आता है उन पर भी नजर होती है कि किसने मेरा जनाजा पढ़ा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं और हजरत अल्लामा पीर अकबर साहब हम एक ही दर के गुलाम हैं। वो भी नारिया शरीफ से मरीद है और मैं भी उसका मरीद हूँ, लेकिन वहां से यह नजर है कि इसी नजर ने आपको वो मुकाम अता कर दिया कि आज जो नमाज जनाजा पड़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। वाहिर दाव अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब मुर्शिदाबाद से तशरीफ लाएं, 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं जी। मुफ्ती मुकर्रम साहब जी सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं।
हामिद व मुसल्ली अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम सभी जिस तरह के मुझसे पेशरो उलमा फरमा रहे थे, हम सब अपनी बख्शिश के लिए कुछ न कुछ तोशा लेने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो शख्स रब के हुजूर खड़ा होने से डरता रहा होगा और उसने अपने नफ्स को हर बुरी ख्वाहिश से रोका होगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो बेशक उसका जो ठिकाना है वो जन्नत है। मैंने अपने बुजुर्गों से हुजूर ख्वाजा गुलाम मयूद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से जो बातें मैंने सुनी थी, चूँकि मैं नहरिया शरीफ का पड़ोसी होने की वजह से मैं वहाँ पर उनके जो वाक़यात अपने बुजुर्गों से सुनता रहा। मैंने वो जो चीज़ें, जब पीर अकबर साहब से मेरी एक दो मरतबा मुलाकात हुई, तो मैंने वो सारी चीज़ें हुजूर पीर ख्वाजा पीर अकबर साहब के अंदर पाई। वो सारी की सारी सिफात आपके अंदर मौजूद थी जो पीर गुलाम मयूद्दीन गज़नवी साहब के अंदर। एक सच्चे मुरीद की अलामत यही होती है कि वो अपने मुर्शिद के रास्ते के ऊपर चलता है और मुर्शिद के तरीके के ऊपर चलता है और उसी की शक्ल और हैयत और उसके हर अमल को अपनाता है। ये पीर अकबर साहब के अंदर पाई जाती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो मुकाम और मर्तबा भी दिया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि वजदतु तरीकन अक़रब तुरुकिन इलल्लाहि सुब्हानहु व हियल मुखालिफतु मअन नफ्स, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज्यादा कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे आसान रास्ता और सबसे नजदीक तरीन चीज जो मैंने पाई वो ये है कि इंसान अपने नफ्स की मुखालफत करता रहे। अगर जो शख्स अपने नफ्स की मुखालफत करता रहा और हर उस काम से नफ्स को रोकता रहा जो रब के रास्ते, रब के कुर्ब के मंजिल के दूर करने का बायस बनती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता। तो इससे पता यह चलता है, मैंने जो पीर अकबर साहब की शख्सियत के अंदर जो चीज देखी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सलाहियत अता फरमा रखी थी कि आपने हर वो चीज जो आपके नफ्स को रब से दूर कर सकती थी, आपने उसकी मुखालफत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल किया। माशाअल्लाह, काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। सैयद जाबिर हुसैन शाह साहब और दिगर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाए। उलमाए किराम और भी जंबे गफीर बैठे हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए दावत देता हूँ जनाब नहरी शरीफ से आए हुए कारी मोहम्मद कबीर साहब से गुजारिश करूँगा वो 3 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। सिर्फ 3 मिनट के लिए कारी मोहम्मद कबीर साहब जी नहरी शरीफ से तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनिर रऊफुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात ज़ी वक़ार, मैं और आप इस वक्त एक मर्द दुर्वेश, एक मर्द कलंदर की नमाज जनाजा के अंदर शरीक हैं। हमारी खुश नसीबी और खुशबख्ती ये है कि हमने तारीख के अंदर हमने काफ़ी सारी शख्सियात का जिक्र पढ़ा। हमने तारीख के अंदर ये भी पढ़ा कि मुर्शिद पे फिदा होने वाले बड़े बड़े लोग तारीख के अंदर हमें मिलते हैं कि मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो जिंदगियां कैसी बसर करते हैं। लेकिन तारीख का मुताला और इस शख्सियत को देखा जाए, पता चलता है कि तारीख वाले जो तारीख के अंदर लोग गुजरे हैं, इस शख्सियत की जिंदगी को देखकर पता चलता है कि मुर्शिद की जिंदगी पे फिदा होने वाले और मुर्शिद के हुक्म पे फिदा होने वाले लोग कैसे हुआ करते थे। हजरत ज़ी वक़ार, जब किसान जमीन के अंदर बीज को बोता है, बीज को जमीन के अंदर डालता है, उसकी ख्वाहिश हुआ करती है कि मुझे
उसका नियमल बदल अच्छा मिले, मुझे फसल अच्छी मिले, मेरी जो काश्तकारी है, मेरा जो नफा है वो मुझे अच्छा मिले। अगर काश्त करने वाला किसान अगर दानिशमंद हुआ, अगर उसकी अकल काम करने वाली हुई, तो वो अपनी जमीन का पहरा देता रहेगा कि जमीन के अंदर कोई ऐसा मामला न हो जाए जिससे फसल जाया हो जाए। अगर काश्तकार, अगर किसान दानिशमंद है, अकलमंद है, तो वो ये काम करेगा, अपनी फसल की हिफाजत करेगा। जब अपनी फसल की हिफाजत करेगा तो उसका अजर उसको दुगना मिलेगा। आज यही चीज हमें पीर अकबर रहमतुल्लाह अलैह के नवाज़े जनाज़ा में ये अजीम जम्मे गफीर देखकर पता चलता है कि उन्होंने मुर्शद के हुक्म के मुताबिक अपनी रूह की उन्होंने हिफाजत भी की है, अपनी जिस्म की हिफाजत भी की है, शरीयत पर भी पहरा देते रहे और तरीकत पर भी पहरा देते रहे। आज ये उन्हें अजीम नेमल बदल मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दरजात के अंदर बुलंदियां अता फरमाए। सैयद जाबिर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए, उलमाए किराम से भी गुजारिश करूँ वक्त का खास ख्याल रखें। सिर्फ 2 मिनट के लिए सैयद जाबिर शाह साहब तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से सलात व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात गिरामी कदर, आप सभी अहबाब इस बात से आगाह हैं कि ये पूरा इलाका बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर बिलउमूम एक बहुत बड़ी जलीलुल कदर रूहानी, इल्मी और इस्तिकामत का जबल ओहद वो आज हमसे रुखसत हो गया है। किसी बुजुर्ग की बारगाह में जो बड़े साहिब करामत थे, कोई साहिब इल्म शख्स आए, उन्होंने ज़ोहर से लेकर फजर तक 5 नमाजें उनकी मायत में पढ़ी, लेकिन इन शबो रोज के इस दौरानिये में एक करामत भी दिखने को न मिली। तो आप उठकर जाने लगे, इरादा था बैत होने का, उठकर जाने लगे। बुजुर्गों ने जो 2 दिन से कुछ ना पूछा, वक्त रुखसत सवाल करते हैं, ऐ जाने वाले आने का मुद्दा तो बयान कर, तू आया किस खातिर था? कहा बस आया और चलते चलते वापस जाने लगा। कहा नहीं, अपने दिल की बात कर। वो कहने लगा मैं आया तो था बैत करने के लिए, बैत होने के लिए, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया तू साहिब इल्म है, बता कल ज़ोहर से लेकर फजर तक कोई एक अदा, एक फेल ऐसा बता जो सुन्नत मुस्तफ़ा से हटा हुआ तुझे नजर आए। उसने कहा इस बात पर हैरान हूं कि करामत वाले जिनकी करामत दिखने को मिलती है, बसा औकात इतनी इस्तिकामत उनमें नजर नहीं आती। तो आपने फरमाया तूने ये मकोला नहीं पढ़ा कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, कि करामतें लाखों हो जाए, एक इस्तिकामत लाखों करामतों पर भारी हुआ करती है। तो अगर कल से मुझे मेरी इस्तिकामत देख रहा है तो इससे बड़ी तुझे करामत और कौन सी चाहिए। हाज़रीन मोहतरम, पीर अकबर साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इस्तिकामत का ऐसा पहाड़ थे जो वजूद में भी देखे ना। इस्तिकामत की बहुत सारी अक़साम है। एक है मुर्शिद के हुक्म पर इस्तिकामत, एक है सुन्नत पर इस्तिकामत, एक है अदाए मुर्शिद पर इस्तिकामत, और एक है जिस मकाम पर मुर्शिद बिठाए उस मकाम पर इस्तिकामत। आप देखें इस्तिकामत की जिस नौयत को देखें, जिस अंदाज को देखें, पीर अकबर साहब इस्तिकामत के हर रुख और हर नौ में दर्जा कमाल तक हमें नजर आते हैं। अगर मुरव्वत देखें, मेजबानी देखें, मेहमान नवाजी देखें और मुरीदीन पर शफकत देखें तो हर अदा निराली नजर आती है। पता चलता है जब
किसी को तंबीह करना हो तो इस अंदाज में तंबीह करते हैं कि एक कहर खुदा बरस रहा है, लेकिन जब किसी की दिल को मोम बनाना चाहते हैं तो आपकी वो अदाए जुबान अपनी अदाए गुफ्तगू इतनी प्यारी, इतनी धीमी, इतनी खूबसूरत होती कि बंदा सख्त दिल आता तो अपने दिल को मोम किया हुआ हाथों में लेकर वापस चला जाता। हाज़रीन मोहतरम, ऐसे साउंड सिस्टम और शेखुल आलम टीम बड़े खूबसूरत अंदाज में इस अजीम जनाजा जो यकीन जाने का एक यादगार जनाजा है, और मैं ये पिंडाल में मौजूद सैकड़ों उलमाए किराम वहां भी मौजूद, स्टेज पर भी मौजूद, यकीन जानिए हम सब ये फख्र भी करते हैं और रब का शुक्र भी बजा लाते हैं कि इस अपने मकबूल बंदे की नमाज जनाजा में रब ने हमें शिरकत की तौफीक अता फरमाई। और हमारी खुशकिस्मती यानी किस्मत बालाए किस्मत यह है कि जानशीन हुजूर शेखुल आलम वो नैरिया शरीफ के उभरते हुए चिराग और अपने मुरीदीन पर दस्ते शफकत रखने वाले हमारे मुर्शिद करामी कदर जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी अल अज़हरी वो रावलपिंडी से यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह जलवागर होंगे। रब्बुल आलमीन आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हूर सिद्दीकी साहब से मैंने पहले भी नाम बोला था, अभी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हूर सिद्दीकी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़रात ग्रामील क़द्र, मैं और आप आज एक अजीम रूहानी शख्सियत की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हाजिर हैं। मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ किबला पीर साहिब के जमी साहिबजादगान से और आस्ताना के मुतवस्सिलीन और जमी पीर साहिब के मुरीदीन से इस दुआ के साथ कि यकीनन किबला पीर साहिब रब्बे कायनात के हुजूर मकबूल हैसियत रखते हैं, लेकिन हम ये दुआ करते हैं मालिक कायनात हमारा यहाँ हाजिर होना ये हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। सामने ज़िवाकार चूँकि वक्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता, मैं इन्हीं ताज़ियती जुमलों के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, हम सब की कामिल बख्शिश की सामान और ये जो है यहाँ हाज़िरी हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत ठहरे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि मैंने पहले भी ऐलान किया था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज जनाजा हुजूर किबला पीर मोहम्मद अकबर नक्शबंदी मजद्दी नैरवी रहमतुल्लाह ताला का उनके साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद नक्शबंदी साहब पढ़ाएंगे। और तदफीन के लिए भी साहबजादगान ने आप तमाम दोस्त अहबाब से तावन के लिए भी फरमाया कि आपने हमारे साथ तावन फरमाना है, और लहद में साहबजादगान ने खुद उतारना है किबला हुजूर मोहम्मद किबला पीर मोहम्मद अकबर नक्शबंदी ज़ायदी साहब को, और आप हज़रात ने तावन फरमाना है। अब अगले जनाब बाजी किबला का हुक्म आ गया कि सर जिक्र है, तमाम उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जिक्र में शामिल हो जाइए। ला
भूले ना जाना जे तो जन्नत जाना सोड़ी कोठी सखत अंधेरा बाल दीवाल जाना पड़िएला पीर मेरे दी ए दो में चफेरे ते वली कर दे सलामी चुम्बल खाके एक रेंदे खिदमत ते दावे रखे गुलामी ला वली अल्लाह दे ए मरे दे नाई ए कर दे पर्दा पोशी ए किया जे टुर के नाल खामोशी पड़िए ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो के ऊपर खड़े हैं ये नीचे आए, मस्जिद के ऊपर जनाजा नहीं होगा, नीचे तशरीफ लाएं। सोना ये जो ऊपर खड़े तो इमाम साहब पीछे खड़े हों। और जैसा कि आपको पहले से भी ऐलान से आगाह किया जा चुका है, हुजूर की बिलाए आलम हजरत किबला पीर मोहम्मद अकबर नक्शबंदी मजद्दी नैरवी दामत बरकात कुदसिया रहमतुल्लाह ताला आपका नमाज जनाज आपके साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महमूद अहमद नक्शबंदी साहब वो पढ़ाएंगे। और तदफीन के लिए साहबजादगान से गुजारिश है वो रोज़ा मुबारक के करीब करीब तशरीफ ले जाना और अपने दस्ते मुबारक से हुजूर की बिलाए आलम ये नीचे जगह मौजूद है, आप छत से नीचे आ जाएं। देखें इमाम साहब से पीछे पीछे आपने सफ़े बनानी है, इमाम साहब से पीछे पीछे सफ़े बनानी है आपने। ये इमाम साहब से पीछे पीछे हो जाइए, आप ऐसा ना करें। पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि इमाम साहब से पीछे पीछे सफ़े बनती हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आसमाने विलायत निस्फुन नहार पर चमकने वाला सूरज गुरूब हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के वली मिस्ल खुर्शीद जिया करते हैं। एक तरफ से गुरूब होते हैं तो दूसरी तरफ से तुलू फरमाते हैं। ये वो शख्सियत है पीर मोहम्मद अकबर साहब कि 18 साल गौस हजरत ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके पीछे नमाजें अदा फरमाते रहे और हुजूर शेखुल आलम जिन्होंने अपनी नजर रहमत और दस्ते शफकत से यहाँ की जमीन और यहाँ के आसमान का सूरज बनाया और इस दूर उफ्तादा संगलाख इलाके में सूरज से ज्यादा रूहानियत, शरीयत, तरीकत की शुआओं को लोगों के दिलों में मुंतकिल किया। दुनिया का सूरज गुरूब हो जाए तो बेफैज होता है, लेकिन वली अल्लाह का फैज सूरज से कहीं ज्यादा रोशनी का हामिल और दरिया की रवानी से ज्यादा उसका फैज चल रहा होता है। हज़रात गिरामी, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं पीर अकबर साहब के तकवा, तहारत और मकाम कुर्ब को बयान कर सकूं। इस संगलाख दूर उफ्तादा इलाके में ये ठाठे मारता हुआ समंदर यमशी बिही फिन्नास के अल्लाह के नूर को मखलूक खुदा में तकसीम करने वाले बने रहे, इसका मजहर बने रहे। वजालना नहू नूरन कि जिन सीने पर अल्लाह के नूर का नुज़ूल होता हो और उस सीने से नूर चमक चमक कर अगले आने वालों के लिए कासिम नूर बने, तो ये इस बात का सबूत है कि जाहिदाबाद के ये शजर व हजर, यहां से गुजरने वाली हवाएं और ये माहौल इनके नूर से मुनव्वर है और ये नूर सिर्फ इनकी जिंदगी जाहिरी हयात तक ही महदूद नहीं, बल्कि इनकी कब्र मर जाए खलाइक बनेगी। यहां मर्द और जन फैज पाएंगे, जिस तरह इनकी जिंदगी इनसे फैज पाया करते थे, इसी तरह इनकी कब्र पर भी फैज का ये चश्मा, ये समंदर इसी तरह मौजूद रहेगा। हजरात, बस गुजारिश है कि साहबजादगान बज़ाहिरन तन्हा रह गए हैं। इस कड़े वक्त में हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि इनके कंधों पर जो बोझ आया है उसको तकसीम करें, ताकि जो शख्सियत इनसे रुखसत हुई है उसका गम कम हो और पीर अकबर साहब का जो फैजान है, जो तरीका तसव्वुफ है, उसे आगे चलाने में हम इनका पटाएं और इनकी मदद भी करें। मैं दरबार आलिया नहरिया शरीफ से एक जिम्मेदाराना हैसियत से आज ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह यहां बहुत खूबसूरत मज़ार पीर अकबर साहब का मैं खुद बनाऊंगा और दुनिया देखेगी कि वली अल्लाह जहां बसता है वहां के शजर और हजर पर सूरज से ज्यादा नूर भी बरसता है। वहां आने वालों के दिलों को अल्लाह पाक सुकून अता फरमाता है। जो सुकून, जो तमानियत इनके दिलो रूह पर खुदा की तरफ से नाज़िल होता रहा, वो आज भी रहेगा और सुबह कयामत तक इनके मज़ार पर आने वालों को वही नूर और सुरूर खुदा हर आने वाले को अता फरमाता रहेगा। आप
का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और अपनी मोहब्बतों का आपने सबूत दिया। अल्लाह करीम सुबह कयामत तक इनके मजार पर रहमतों की फुहार कायम व दायम रखे और ये फैज का चश्मा इसी तरह, ये नूर और सुरूर का ये चिराग तहे खाक इसी तरह ज़िया बार रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहां से आप सबको फैज़िया फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि जनाजे का जो पढ़ाने का जो हक होता है वो सबसे पहले उनकी औलाद का होता है, तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि इनके नूर मौलाना साहबजादा मोहम्मद महमूद साहब ये जनाजे की इमामत कराएंगे और हम सब इनके पीछे नमाज जनाजा अदा करेंगे ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज भी चला जाए और इनके हौसलों को एक जवानी भी मैसर आ जाए। मौलाना मोहम्मद महमूद साहब नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे और आप ऐसे करें चूंकि मखलूक खुदा बहुत कंधे के साथ कंधा मिलाएं तो बरतानिया से आए हुए हजरत साहबजादा मौलाना मोहम्मद गुलाम जिला वो भी तशरीफ लाए हैं। इसी साहबजादा अल्लामा मोहम्मद एजाज नैरवी साहब वो भी तशरीफ लाए और मेरे साथी मोहम्मद अंसरुर रहमान साहब वो भी तशरीफ लाए हैं। और मैं इस खानदान की तरफ से और नैरिया शरीफ की तरफ से तमाम वाफिदीन और आने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो बाईं तरफ अहबाब खड़े हैं, आप इमाम से आगे होने की कोशिश न करें बल्कि आप पीछे पीछे हो जाएं ताकि आप इक्तिदा ही में रहें। अब आप पीछे पीछे तशरीफ ले रहे। ये जो ये कोने पे खड़े हैं पत्थरों के साथ, ये सारे अब आप पीछे हो जाएं। सारे गलत खड़े हैं, पीछे हो जाएं। और आप सब आप पीछे हो जाएं और पीछे हो जाएं और पीछे हो जाएं। ये जितने भी बच्चे खड़े हैं यहाँ से, ये ग्रीन कलर के इन्होंने पहने हुए ये पीछे हट जाए। गुजारिश ये है, ये शरी मसला है कि इमाम से आगे जो भी होगा उसकी नमाज नहीं होगी। आप कोशिश फरमाएं कि इमाम के मुहाज पे ना आए, इमाम से पीछे हो जाएं और कंधे के साथ कंधा मिलाएं तो लाइन खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। ये जो इमाम को देख रहे हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि आप इमाम के मुहाज से बिल्कुल पीछे हो जाएं ताकि नमाज खराब ना हो। ये जितने भी दोस्त अहबाब खड़े हैं, देखें पढ़ना आपने जनाजा ही है, आप साइड पे क्यों नहीं होते, किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? बराए मेहरबानी आप इमाम साहब से आगे ना गुजरें। ये बच्चा जिनके गले में नीले रंग के जो पड़े हुए हैं दुपट्टे वगैरह, ये उनसे मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा वो आगे चले जाएं, दाएं बाएं हो जाएं। हज़रात थोड़ा सा इंतजार करें जब तक आपकी लाइनें ठीक रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप किबला पीर साहब की ज़ियारत करनी है और यकीनन कर भगदड़ी मचानी, ये मैदान में रखा जाएगा तो पहली सफ के लोग ज़ियारत हो जाए तो फिर उसके बाद तदफीन का मरहला आएगा। ये ऊपर चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएं, जल्दी करें। जब तक आप लोगों की सफ़ें दुरुस्त नहीं होंगी, इमाम साहब से पीछे नहीं हटेंगे, जनाजा के लिए अभी इंशाल्लाह तकबीर तहरीमा नहीं होगी, आप पीछे उठ जाएं।
और जैसे आपको पहले भी मालूम हुआ और आपको बताया भी गया था कि दीदार की जो तरतीब होगी वो यही होगी, पहली सफ वाले दीदार करके निकल जाएंगे, उनमें से कोई भी शख्स नहीं खड़ा होगा। इस तरह दूसरी सफ वाले भी चले जाएंगे। अपनी अपनी सफों का इंतजार करना है, सफ किसी ने नहीं तोड़नी है। जी अब तमाम दोस्त अहबाब, तमाम दोस्त अहबाब अपनी अपनी सफों को दुरुस्त फरमाएं जी। ये जो ऊपर खड़े हैं जल्दी से आगे जाएं, गुजरते जाएं, आगे से गुजरते जाएं जी। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया असना वास्ते, अल्लाह ताला के दरूद वास्ते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते, हजरत मैयत के पीछे इमाम साहब के। मैं गुजारिश करूंगा कि इनको जल्दी से लेके जाएं, सब में खड़ा करें, कांधों से कांधा मिलाएं, इंशाल्लाह सब खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। नियत हाजिर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने दुआ के लिए अपनी अपनी सफ़ों को बेशक थोड़ा थोड़ा तोड़ दे, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना। अपनी जगह से आपने बिल्कुल नहीं हिलना है, उधर से ही आपने दुआ करनी है। किबला पीर साहब दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मेरी ख्वाहिश है आप ये मौका है अपने आप को भी बख्शवाने का, और जिसने वली अल्लाह की जनाजा पढ़ी हो तो फिर आप अंदाजा लगाएं कितने खुश नसीब हैं आप तमाम। तो ये सारी जिंदगी यहाँ बैठ के अल्लाहू और कलमा शरीफ का जिक्र कराते रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश, इतने हजारों की तादाद में ये मजमा मौजूद है, कलमा शरीफ मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं पहले जिक्र करूंगा, फिर आपने मेरे साथ करनी है। जल्दी मत कीजिए, बख्शिश के लम्हात हैं, और ये समझें कि फरिश्ते बख्शिश का परवाना लेके उतर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज के साथ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ ही करें आप। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज के साथ इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी ना रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। हज़रात गिरामी, चूंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, 40वां रमज़ान में नहीं हो सकेगा, तो बरादरान और साहबजादगान से मशवरे के बाद 15 अप्रैल बरोज सोमवार किबला पीर अकबर साहब का 40वां होगा और 1 बजे या 2 बजे इंशाअल्लाह दुआ होगी। आप तमाम को 15 अप्रैल ज़हन में रखें। 10 या 11 अप्रैल को ईद हो जाएगी, तो 15 अप्रैल को किबला पीर साहब का 40वां होगा और दरबार आलिया नहरिया शरीफ से पीर साहिबान भी तशरीफ लाएंगे, हम खुद भी मौजूद होंगे। आप तमाम 40वें में भी 15वें में भी जब ये साहबजादगान आपको बुलाएं तो जरूर दुआ में शिरकत फरमाएं। अब तमाम अहबाब से गुजारिश है, पीर साहब ने अपनी दुनिया और दुनिया की बाजी जीत के वो दुनिया से गए हैं, वो आपके लिए दुआ करते रहे हैं। इनकी बुलंदी दरजात के दुआ के बाद इनके वसीले से अपने लिए दुआ करनी है, ताकि दुनिया, हम सब की दुनिया, हम सब की आखिरत इनके तुफैल खुदा बेहतर फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन हजरत किबला पीर मोहम्मद अकबर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजा के लिए अहले ईमान का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अल्लाह जिन कदमों से ये चल, अल्लाह इनकी हाजिरी अपने दरबार में मुस्तजाब मकबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह करीम इस हाजिरी का बदला दुनिया और दीन में अता फरमा। इलाहुल आलमीन किबला पीर साहब के दरजात को बुलंदी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो जिक्र हुआ सारी जिंदगी इसी नाम खुदा को बुलंद करते आए हैं, अल्लाह करीम इनके नाम और काम को अब तू बुलंदी अता फरमा।
तमाम आने वालों की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा। इलाहुल आलमीन जब ये कब्र में उतरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और हशर वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमा और हर लम्हे मेरे मौला इनके दरजात को बुलंदी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जन्नत में मुकर्रबीन और सालिहीन का कुर्ब नसीब फरमा, अंबिया सालिहीन का कुर्ब अता फरमा, नबी दो आलम के दरबार की दरबानी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने इनके हाथ पर तौबा की है अल्लाह उन्हें रहती दुनिया तक तौबा पर कायम रहने की उन्हें तौफीक नसीब फरमा। जो तालीमात और तलकीनात और जाहिर और बातिन का जो तज़किया ये करते रहे हैं अल्लाह उसी नूर, उसी सुरूर, उसी हिसार और प्यार, उसी रूहानी बहार में रहने की सआदत अता फरमा। अल्लाह करीम इनके साहबजादगान को इस्तिकामत फिद्दीन अला वजहिल कमाल अता फरमा। उलमाए किराम कसीर तादाद में आए हैं, अल्लाह इनका हर हर कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके इल्म में, इनके अमल में बरकत दायमी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी बहनें कसीर तादाद में खवातीन आई हैं, अल्लाह उनकी झोलियों को भी मुरादों से भरपूर फरमा। अल्लाह जिनके दिल जख्मी हो गए अल्लाह उनके जख्मी दिलों को तू अपनी रहमत की मरहम अता फरमा। अल्लाह ये सदमे जान का बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। सब्र जमील और उस पर अजर अजीम सबको अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस इलाके पर तू अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन हर गम हर परेशानी से निजात अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना और इनके घर वाले ज़ौजा मरहूमा मग़फ़ूरा उनके लिए भी दुआ करें। खुदा आज रहमत का साया उन्हें भी अता फरमाए, उनके दरजात को भी अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह करीम रूहानी तरक्कियां हर एक को नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाजा रखा जाएगा जसद खाकी बड़े तरतीब बड़े इत्मीनान के साथ आके ज़ियारत करें, अपनी आंखों और दिल को ठंडक पहुंचाएं। अपनी अपनी जगह से ना हिले जी, आप वहीं पे तशरीफ रखें, बिल्कुल सुकून से आए, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। पहले दीदार कराया गया था, ये रास्ता दें जी हुजूर जैसे खाके को देने के लिए जो भी दो आगे तशरीफ लाए। रास्ता जिक्र पढ़ ला